हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है दोस्तों खूंखार बैच। ठीक है, खूंखार बैच। तो इस बैच में जुड़ने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल से जुड़ जाइएगा। इस खूंखार बैच में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं इंडियन मैप। ठीक है, इंडियन मैप बताने वाले हैं। ये दोस्तों 30 दिन का कोर्स चलेगा और 30 दिन में ही समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, 30 दिन में समाप्त कर दिया जाएगा। और जल्द ही दोस्तों हम वर्ल्ड मैप भी लेकर आएंगे। वर्ल्ड मैप में भी दोस्तों आपको पूरे विस्तार से कवर करेंगे। ठीक है, तो खूंखार बैच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग दोस्तों पूरे विस्तार से समझेंगे। आज के वीडियो में हम लोग दिशा पर ज्ञान प्राप्ति करेंगे और कर्क रेखा पर ज्ञान प्राप्ति करेंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम कंसेप्ट तरीके से क्वेश्चन आप लोग सेट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग सेट करिएगा। हम सीधे आप लोगों को दोस्तों बेहतरीन 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 देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैप की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मेरा नाम है सरोज सर। ठीक है, चलिए सथलबद्ध दोस्तों, सथलबद्ध हम लोग देश देखेंगे। ठीक है, सथलबद्ध देश किसे कहते हैं उससे पहले दोस्तों, उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं दिशा ज्ञान। ठीक है, दिशा ज्ञान देख लेते हैं। तो सीधे हम लोग आ चुके हैं दोस्तों मैप की तरफ। ठीक है, और इस मैप पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि दिशा। ठीक है, दिशा का ज्ञान देखेंगे। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। ये हमारा जो भारत का है सेंटर पॉइंट है। ठीक है, सेंटर पॉइंट जो है दोस्तों मध्य प्रदेश है। ठीक है, और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हम लोग देखेंगे। पूरब कौन सा है, पश्चिम कौन सा है, उत्तर कौन है और दक्षिण कौन है। ठीक है, ये पूरा हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद कर्क रेखा देखेंगे, इसके बाद पॉइंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, इतना दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सथलबद्ध देश कौन है। ठीक है, और दोस्तों आपको आगे मिलेगा दोस्तों कि जो आप लोग सुने होंगे खाड़ी। खाड़ी क्या होता है, खाड़ी का डेफिनेशन क्या है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग बढ़ते चलेंगे और 30 दिन में दोस्तों कोर्स को हम समाप्त कर देंगे। मात्र 30 दिन में। ठीक है, मात्र 30 दिन में कोर्स को पूरा के पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए दो चीज़ जान लीजिए दोस्तों, भारत में सूर्य उदय और सूर्य अस्त। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि भारत में सूर्य उदय सबसे पहले किस राज्य में होता है। भारत में दोस्तों सूर्य उदय, ठीक है, भारत में पहले सूर्य उदय, ठीक है, किस राज्य में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों भारत में सूर्यास्त सबसे लास्ट में कहाँ होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बात समझ लीजिए, भारत में सबसे पहले सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश में होता है और सबसे लास्ट में दोस्तों सूर्य दिखता है जो भारत को, गुजरात को दिखता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पश्चिमी दोस्तों राज्य गुजरात है। ठीक है, और सबसे अस्त दोस्तों जो होता है वो गुजरात में ही दिखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए दिशा ज्ञान कर लेते हैं। ठीक है, इधर से सेंटर पॉइंट मिला लीजिए, इधर के इधर देखेंगे। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश के इस साइड देखेंगे, यानी कि दाएं साइड। ठीक है, दाएं साइड। ठीक है, तो दाएं साइड में आपको पूर्व दिखेगा। दाएं साइड में जितने भी है पूर्व है। ठीक है, क्या है दोस्तों, पूर्व है। उसके बाद बाईं साइड हम लोग देखेंगे तो बाईं साइड में आपको पश्चिम दिखेगा। ठीक है, पश्चिम। ठीक है, उसके बाद ऊपर की ओर देखेंगे दोस्तों तो उत्तर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, उत्तर। उसके बाद नीचे दिखेंगे हम लोग तो नीचे क्या दिखाई देगा दोस्तों, नीचे आप लोगों को दक्षिण दिखाई देगा। ठीक है, दक्षिण दिखाई देगा। अगर हम लोग इसको बीचे बीच देखें दोस्तों तो दक्षिण पूर्व दिखाई देगा, दक्षिण पूर्व दिखाई देगा। ठीक है, दक्षिण पूर्व दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से देखें दोस्तों तो हमें उत्तर पूर्व दिखाई देगा। ठीक है, क्या दिखाई देगा, उत्तर पूर्व दिखाई देगा, उत्तर पूर्व।
ठीक है। अगर हम लोग इस साइड देखते हैं दोस्तों, इस साइड, तो यहाँ पर हम लोगों को दक्षिण पश्चिम दिखाई देगा, दक्षिण पश्चिम दिखाई देगा, ठीक है। अगर हम लोग इस साइड में देखते हैं दोस्तों तो उत्तर पश्चिम दिखाई देता है, उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम। ये दोस्तों हाथ से लिख रहे हैं, हाथ के फिंगर यानी उंगली से लिख रहे हैं, इसलिए राइटिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन जो मेरा शब्द है वो आप लोग सुनने का प्रयत्न करिए और समझने का प्रयत्न करिएगा, ठीक है, प्रयत्न करिएगा, ठीक है। तो अब आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि दोस्तों ये क्या बनाया गया है। ये दोस्तों बनाया गया है कि यहाँ से यहाँ हम लोग देखेंगे तो इस साइड में आपको लोगों को दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, लाल कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से समझिए, इस साइड में आपको पूर्व है, इस साइड में दोस्तों पश्चिम है, ठीक है, उत्तर है, और इस साइड में पश्चिम है, इस साइड में दोस्तों दक्षिण है, ठीक है। और इस साइड में यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच दोस्तों उत्तर पूर्व हो जाता है, और दोस्तों पूरब और दक्षिण के बीच दोस्तों दक्षिण पूर्व हो जाता है, और यहाँ पर दोस्तों पश्चिम दक्षिण के बीच दोस्तों क्या हो जाता है, दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाता है, और यहाँ पर उत्तर पश्चिम के बीच में देखेंगे तो उत्तर पूर्व दिशा हो जाता है, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाता है, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आप लोग ये भी सोच रहे होंगे दोस्तों कि कौन सा राज्य किस दिशा में पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे दोस्तों जो उत्तरी राज्य है, सबसे उत्तरी राज्य दोस्तों अभी वर्तमान में लद्दाख है, ठीक है। क्या है दोस्तों, लद्दाख है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को दोस्तों लद्दाख बना दिया गया है, लद्दाख को जम्मू कश्मीर बना दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे होंगे सबसे उत्तरी राज्य, तो सबसे उत्तरी राज्य लद्दाख है, और सबसे दक्षिणी राज्य दोस्तों, सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है, सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। सबसे पूर्वी राज्य दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे पश्चिमी राज्य दोस्तों गुजरात है। और सेंटर पॉइंट में कौन सा राज्य है दोस्तों, तो सेंटर पॉइंट में हम लोग देखेंगे तो सेंटर पॉइंट में मध्य प्रदेश है, सेंटर पॉइंट में कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि केरल किस दिशा में आता है, कर्नाटक किस दिशा में आता है, और दोस्तों मध्य प्रदेश किस दिशा में आता है, आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं। तो दोस्तों देखेंगे तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ये सब दोस्तों किस दिशा में आ जाएगा, सब दोस्तों आपको आ जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में। भारत से पूछा जाए कि भारत से किस दिशा में नेपाल स्थित है, तो आप लोग कहेंगे उत्तर पूर्व दिशा में नेपाल स्थित है, ठीक है, नेपाल स्थित है। उड़ीसा किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो उड़ीसा आपको किस राज्य में, दक्षिण पश्चिम में स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो सारा आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है, सारा आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब कितने लोग खखोरन दास होते हैं, ठीक है, खखोरन दास होते हैं, ठीक है, क्या खखोरेंगे, पूरा को काट देते हैं। खखोरन दास क्या पूछेंगे, खखोरन दास ये पूछेंगे कि ये जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश किस दिशा में आएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश किस दिशा में आएगा। तो हमारा जो मैंने आपको बताया सेंटर पॉइंट से सबसे पूर्वी राज्य जो है तमिलनाडु है, सबसे पूर्वी राज्य तमिलनाडु है। इसके बाद जो इधर आएगा ना दोस्तों, वो आपको आ जाएगा दक्षिण पूर्व में ही, दक्षिण पूरब में ही आ जाएगा। और इस साइड आप लोग केरल भी समझ पा रहे होंगे, केरल भी जो आएगा दोस्तों आपको, केरल भी आ जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में आ जाएगा। ओके, समझ रहे होंगे आप लोग अच्छे से, ठीक है, बहुत बढ़िया से आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। अब चलिए मिलेंगे आपसे, कर्क रेखा के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बन रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रथम वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों कि भारत में सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होता है, सूर्य अस्त सबसे लास्ट कहाँ होता है, ठीक है, सूर्य जो दिखता है भारत में सबसे लास्ट में किस राज्य में दिखता है, ठीक है, ये सारा मैंने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। ये दोस्तों खूंखार बैच है जो कि खूंखार तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है दोस्तों तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जुड़ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों पीडीएफ का कुछ प्राइस भी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और एकदम दोस्तों कंसेप्ट तरह बताएंगे और क्वेश्चन आप लोग खुद सेट करिएगा, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों पॉइंट के बारे में, ठीक है, पॉइंट के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। सबसे दोस्तों उत्तरी पॉइंट का है, पश्चिमी पॉइंट का है, दक्षिणी पॉइंट का है, ठीक है, सबसे पश्चिमी पॉइंट क्या है, ठीक है। तो सबसे दोस्तों ये है सेंटर पॉइंट मध्य प्रदेश, और सबसे
पूर्वी दोस्तों पॉइंट की बात किया जाए, सबसे पूर्वी पॉइंट जो है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों किबीथू। क्या है दोस्तों? किबीथू। यहाँ पर लिख देते हैं, लिख लीजिएगा किबीथू। ठीक है, किबीथू। ठीक है, किबीथू। ठीक है। उसके बाद दोस्तों सबसे नीचे में देखेंगे हम लोग, सबसे नीचे में, तो सबसे नीचे में आप लोगों को मिलेगा क्या दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। और सबसे दोस्तों उत्तर में हम लोग देखेंगे तो सबसे उत्तर में आपको दिखेगा इंदिरा गांधी जी का नाम पर याद रख लीजिएगा, इंदिरा पॉइंट। क्या दिखेगा दोस्तों? इंदिरा पॉइंट दिखेगा। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा कॉल है। ठीक है, इंदिरा क्या है दोस्तों? इंदिरा कॉल है। ठीक है, इंदिरा कॉल है। तो इंदिरा कॉल है, तो ऊपर से लिख रहे हैं यार, तो यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा लिखना चाहते हैं, ऊपर से बिंदु तो नहीं लिखा रहा है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, हम सिर्फ समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पूर्वी बिंदु दोस्तों क्या है? किबीथू है। ठीक है, किबीथू है, जिसे हम लोग सी से डिनोट कर देते हैं या के से डिनोट कर देते हैं। सबसे पूर्वी पॉइंट किबीथू है। सबसे उत्तरी पॉइंट दोस्तों क्या है? सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल है, जिसे आई से डिनोट कर देते हैं। और सबसे दोस्तों दक्षिणी पॉइंट क्या है? सबसे दक्षिणी पॉइंट दोस्तों इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, क्या है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है। और सबसे दोस्तों पूरब के बाद आता है पश्चिम, तो सबसे पश्चिमी पॉइंट जो है दोस्तों सरक्रिक है, सरक्रिक। ठीक है, सरक्रिक, तो लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। अब हम इसको मैप को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम कर्क रेखा को अच्छे से समझा पाए। ठीक है, कर्क रेखा को अच्छे से समझा पाए। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग नीचे कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग इस लाइन को खींचेंगे। ठीक है, इस लाइन को खींचेंगे गुजरात से, हल्का सा हम लोग काटेंगे दोस्तों, क्या? राजस्थान को काट लेंगे। ठीक है, हल्का सा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश के होते हुए, ठीक है, मध्य प्रदेश के होते हुए हम लोग हल्का सा दोस्तों काटेंगे किसको? छत्तीसगढ़ को। उसके बाद झारखंड को काटते हुए हम लोग सीधे पश्चिम बंगाल में घुस जाएंगे। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए आगे इसके साथ ही आगे बढ़ते हम लोग, सीधे हम लोग कहाँ घुसेंगे? त्रिपुरा में। त्रिपुरा को घुसते हुए दोस्तों हल्का हल्का काटते हुए सीधा हम लोग निकल जाएंगे मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में। अब इसको देखिए दोस्तों कि आखिर ये किस किस राज्य से गुजरा है। ठीक है, किस किस राज्य से गुजरा है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। तो दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पहचान में आ जाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जी से डिनोट कर देंगे, जी से। पहला राज्य ये हो गया गुजरात। दूसरा राज्य है दोस्तों राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। राजस्थान पे लिख देंगे 2 नंबर। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के एम से डिनोट करके यहाँ पर लिख देंगे 3। ठीक है, उसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ये है दोस्तों, छत्तीसगढ़ को हम लोग सी से डिनोट कर देंगे और 4 लिख देंगे। ठीक है, 4। उसके बाद है दोस्तों झारखंड। झारखंड को जे से डिनोट कर देंगे। उसके बाद हम लिख देंगे ऊपर दोस्तों 5। ठीक है, ये 5 नंबर कर्क रेखा से टकराता है। ठीक है, कर्क रेखा से गुजरता है। अगला है दोस्तों पी से डिनोट कर देंगे पश्चिम बंगाल का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पी। ये है दोस्तों 6 नंबर। ठीक है, क्या है दोस्तों? ये 6 नंबर है। ठीक है, 6 नंबर। उसके बाद आ गया है दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा को हम लोग टी से डिनोट कर देंगे। ठीक है, टी से, तो यहाँ पर लिख देंगे टी। ठीक है, ऊपर में लिख देंगे 7। ठीक है, 7। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों मिजोरम। ठीक है, मिजोरम को दोस्तों एम से डिनोट कर देंगे और 8 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 8। अब देखिए याद करने का सही ट्रिक क्या है। ठीक है, ठीक है, सही ट्रिक। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों, GRMCJPTM। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 और ये 3 और 3 3 6 और ये 2 8। ठीक है, 2 8। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से। नहीं तो बनाना है तो दोस्तों कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं, या GRM याद रखिए, GRMCJP। ठीक है, और नहीं तो बनाना है तो कुछ भी बना सकते हैं। देखिए अब हिंदी में बनाते हैं जिस प्रकार से आपको याद हो जाए। ठीक है, मिंत पर गमछा मार एक चलता है, वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं चलेगा। मान के चलिए यहाँ पर लिख भी दिए, मिंत्र पर गमछा झार। ठीक है,
झार, मिंत्र पर गमछा झार, ठीक है। तो ये मी से दोस्तों क्या दर्शाता है, म, तो म से यहाँ पर मध्य प्रदेश तो हो जाएगा, और ग से गुजरात हो जाएगा, ठीक है, और ती से त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है, और प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और म से दोस्तों मध्य प्रदेश या मिजोरम हो जाएगा, ठीक है, और छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झ से झारखंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस प्रकार क्या लाइनिंग बन रहा है क्या, अच्छे से अगर आपसे कह दिया जाए कि क्रम से सजाइए कर्क रेखा को, जिस राज्य से होकर भारत से गुजरती है कर्क रेखा, उसको क्रम में सजाइए, तो इस प्रकार से हमारा जो दोस्तों ये मिंत्र पर गमछा झार ये असफल हो जाएगा, असफल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग किस प्रकार से चलेंगे, देखिए हम बना देते हैं, उसको आप लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गु रा म, ठीक है, गुराम लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, गुराम लिखेंगे, ठीक है, गुराम, ठीक है, गुराम। उसके बाद आगे लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद लिखेंगे छ, उसके बाद दोस्तों लिख देंगे झ, ठीक है, छ झ, उसके बाद आके लिखेंगे प, ठीक है, छ झप, ठीक है, छ झप, छ झप, ठीक है। तो ये हो गया 3 3 6। अब बचा हमारा 2, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा त्रि और यहाँ पर हो जाएगा मी, त्रि में, ठीक है। तो क्या दोस्तों शॉर्ट ट्रिक बना, गुराम और गुराम छजप, ठीक है, इसको झा भी कर सकते हैं, छ झा, ठीक है, छ झाप, छ झाप अगर बनाना है अच्छा से तो छा झाप कर सकते हैं, छा झाप कर, इसको छा भी करेंगे तो छ से और कोई राज्य भारत में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर छा झाप कर सकते हैं, छा झाप, छा झाप, गुराम छझाप त्रिम, गुराम छझाप मिंत्र, ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों लाइनिंग से है जी। गु से गुजरात हो जाएगा, रा से राजस्थान हो जाएगा, म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, और ती से त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी त्रिपुरा इधर है, ती से त्रिपुरा हो जाएगा, और मी से दोस्तों मिजोरम हो जाएगा, और छ से दोस्तों छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झ से झारखंड हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ भी सकते हैं, ठीक है, समझ भी सकते हैं। आशा करते हैं ये समझ गए होंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। अवरुद्ध देश, ठीक है, सथल अवरुद्ध देश, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री, ठीक है, लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं, ठीक है। सथल अवरुद्ध देश को लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं, ठीक है। जो देश या राज्य चारों तरफ से भूमि से घिरा हो उसे सफल अवरुद्ध देश कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सफल हो गया है, सथल होगा, ठीक है, सथल अवरुद्ध देश कहते हैं, ठीक है, सथल अवरुद्ध देश कहते हैं। अब सथल अवरुद्ध देश क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग मैप में समझेंगे, ठीक है, मैप में समझेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने मैप आ चुका है, ठीक है, मैप है ये दोस्तों वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड यानी विश्व का मैप है, ठीक है, किसका दोस्तों, विश्व का मैप है, ठीक है, विश्व का मैप है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग लैंड लॉक देखेंगे, ठीक है, लैंड लॉक, ठीक है, लैंड लॉक कंट्री किसे कहते हैं, ठीक है, लैंड लॉक कंट्री किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, सबसे पहले एशिया में आ जाते हैं, एशिया में, ठीक है। और दोस्तों ये जान लीजिए कि जो रूस है वो यूरोप कंट्री में आता है, ठीक है, यूरोप कंट्री में आता है। तो ये हो गया आपका दोस्तों, ये हो गया क्या ये हो गया भारत, ठीक है, ये क्या हो गया, भारत हो गया, ठीक है, भारत हो गया, ठीक है। यहाँ पर भारत आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छा से, लेकिन समझ लीजिएगा, ठीक है। तो भारत जो है दोस्तों ये सथलबद्ध देश नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये चारों तरफ से भूमि से घिरा नहीं हुआ है, ठीक है, एक तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो साधारण तरीके से ये ही समझ लीजिए, ठीक है, ये समझ लीजिए साधारण तरीके से, ठीक है। नेपाल जो है दोस्तों, नेपाल, ठीक है, नेपाल, नेपाल और भूटान, ठीक है, भूटान, ठीक है, नेपाल और भूटान जो है ये दोस्तों लैंड लॉक कंट्री में आता है, लैंड लॉक कंट्री में भूटान और नेपाल आता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ये जितने भी देश हैं दोस्तों हमें भी दिख नहीं रहा है, तो इसलिए आपको अनुभव से नहीं बता सकते, क्योंकि छोटा छोटा राज्य है, एक बूंदा दे दिए यानी कि कई बीघा इसमें आ जाएगा, कई बीघा, कई एकड़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी आपको दिख रहा है अंदर, ये सारे दोस्तों क्या है, लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, जितना भी आपको दिख रहा है, यानी कि चारों तरफ से मान के चलिए आपको बताते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, बड़ा कर देते हैं, ठीक है।
ये हो गया आपका दोस्तों चारों तरफ से पानी, ठीक है, चारों तरफ से ये हो गया क्या, ये दोस्तों पानी का चित्र बनाए हुए हैं, ठीक है, ये पानी का, ठीक है, ये पानी का चित्र है, ठीक है। इसको पानी आप लोग मान लीजिएगा, चारों तरफ से समुंदर है, समुंदर को बना रहे हैं, ठीक है, समुंदर को बना रहे हैं चारों तरफ से, ठीक है, ये हो गया समुंदर आपका, ठीक है। और उसके बाद हम लोग, अभी यार पूरा कट गया, ठीक है, चारों तरफ से समुंदर बना देते हैं, चारों तरफ से ये, चारों तरफ से ये समुंदर है, समुंदर कहीं कहीं बीच में भी घुसा होता है, तो ऐसे समुंदर भी घुसा देते हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा कलर लाल ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दर्शा देते हैं दोस्तों कोई देश, ठीक है, यहाँ पर मान के चलिए अमेरिका, रूस, ठीक है, भारत, ऐसे ऐसे दर्शा देते हैं, ठीक है। और बीच बीच में भी कोई कोई देश है, ठीक है, बीच बीच में कोई कोई देश है, ठीक है। और यहाँ पर पूरा हम ये देश को दर्शा रहे हैं, ठीक है, देश को दर्शा रहे हैं, ठीक है, पूरा एकदम दोस्तों पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। पानी के किनारे ये सारे देश आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, पानी के किनारे, ठीक है, ये सारा देश आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये हो गया आपका, ठीक है, ये सारे हो गए, ठीक है, ये सारे हो गए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कौन आएगा लैंडलॉक के कैटेगरी में, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब लैंडलॉक कंट्री कौन है, लैंडलॉक कंट्री सिर्फ ये है, ये है, जितने भी अंदर है पूरे देश से घेरा हुआ है, ये लैंड लॉक कंट्री के कैटेगरी में ये आ रहा है, जो हरा कलर से दिखा रहा है, ये लैंड लॉक कंट्री में आता है, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे समुंदर है, यहाँ पे क्या है, समुंदर है, ठीक है, समुंदर का पानी है, तो लैंड लॉक के कैटेगरी में इधर आ रहे हैं, ठीक है, इधर आ रहा है। और इसी के अंदर दोस्तों एक छोटा देश यहाँ पर बना दिया जाए, ठीक है, छोटा देश यहाँ के इसके बीच में टुकड़े हो जाए, तो ये भी लैंड लॉक के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब चलिए हम लोग सीधे चलते हैं अगले, हम लोग द्वीप पर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, द्वीप पर बढ़ेंगे, ठीक है। तो लैंड लॉक कंट्री के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, सथल अवरुद्ध के देश के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, छोटा कर लिए, चलिए, ठीक है, इसको माइनस कर दे, ठीक है। चलिए देखिए सतल अवरुद्ध देश, जो देश या राज्य के, यानी देश से घिरा हो या राज्य से घिरा हुआ है भूमि से, ठीक है, भूमि से चारों तरफ से घिरा हुआ हो, उसे सतल अवरुद्ध देश कहते हैं, ठीक है, जिसे समुद्र का दर्शन आस पास चारों तरफ ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देख लेते हैं द्वीप के बारे में। द्वीप क्या है, एक छोटा सा एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता हो, द्वीप कहलाता है। एक छोटा सा एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं, ठीक है, द्वीप कहते हैं। जैसे दोस्तों मेडागास्कर, श्रीलंका, मालदीव, अंडमान निकोबार, सुमात्रा, ठीक है। ये दोस्तों जैसे एक हो गया, ये कौन सा देश है दोस्तों, ये ले लेते हैं दोस्तों, ये ले लेते हैं, ठीक है, भारत का नक्शे ही बना देते हैं, ठीक है, चाहे भारत छोड़िए, लंका को ले लेते हैं, श्रीलंका को। श्रीलंका की जो आकृति है वो किस आंसू के प्रकार से है, ठीक है, आंसू के प्रकार से, ठीक है, आंसू की तरह से श्रीलंका दिखता है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ क्या है दोस्तों, इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ पानी है, ठीक है, चारों तरफ पानी है, ठीक है, चारों तरफ क्या है दोस्तों, इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ पानी है, ठीक है, पानी है। और बीच में क्या है दोस्तों, श्रीलंका है, बीच में श्रीलंका है। यानी जो देश या जो राज्य चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और बीच में वो समुंदर के बीच में है या पानी के बीच में है, उसे दोस्तों द्वीपीय देश कहते हैं, द्वीपीय देश उसे कहते हैं, ठीक है। ये समझ गए होंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए द्वीप क्या होता है दोस्तों, द्वीप क्या होता है, एक छोटा एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा एरिया है, ठीक है, मान के चलिए ये एक एरिया दे दिए, ठीक है, एरिया ऐसा भी हो सकता है, एरिया ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, एरिया जैसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। एक छोटा सा एरिया, एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं जो चारों तरफ से क्या है दोस्तों, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, द्वीप कहते हैं। जैसे कि ये एक देश है,
ठीक है। जो हरा रंग से दिखाए हैं अंदर वो द्वीप है, ठीक है। और ये दोस्तों जो लाल कलर है ये पानी है, ठीक है। जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे ही द्वीप कहते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों जैसे मेडागास्कर, श्रीलंका, मालदीव, अंडमान, सुमात्रा, ठीक है। अब जैसे आंसू का आकार का है दोस्तों श्रीलंका, आंसू के आकार का श्रीलंका है, ठीक है। और इसके चारों तरफ हम लोग देखेंगे तो इसको चारों तरफ दोस्तों क्या है, इसके चारों तरफ पानी है, ठीक है। चारों तरफ पानी है तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों, द्वीप कहते हैं, ठीक है। द्वीप कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और द्वीप समूह देखते हैं, ठीक है। द्वीप समूह देखते हैं, द्वीप समूह। द्वीप समूह को द्वीप समूह कहते हैं, ठीक है। द्वीप समूह को दोस्तों द्वीप समूह कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, द्वीप समूह किसी सागर, महासागर या झील में क्या होता है, बिखरा हुआ होता है। द्वीप की श्रृंखला या समूह होता है। द्वीप का क्या होता है, श्रृंखला या समूह होता है। द्वीप समूह दोस्तों शब्द प्राचीन ग्रीन से लिया गया है। द्वीप समूह जो है दोस्तों इसका शब्द जो लिया गया है प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है, ग्रीक शब्द से लिया गया है, ठीक है। अब द्वीप के बारे में दोस्तों देख लीजिए। द्वीप समूह क्या होता है, जो दोस्तों समूह में रहे, ठीक है। जो समूह में रहे, श्रृंखला में रहे उसे हम लोग द्वीप समूह कहते हैं, ठीक है। द्वीप समूह कहते हैं। अब महाद्वीप देखते हैं, ठीक है। महाद्वीप क्या होता है, ठीक है। महाद्वीप क्या होता है, एक बड़ा सा एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है उसे महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एक बड़ा सा एरिया, द्वीप क्या होता था दोस्तों, द्वीप क्या होता था, द्वीप एक छोटा एरिया होता था। द्वीप जो कि ऊपर है, ऊपर कर दिए उसको। द्वीप क्या होता है, एक छोटा सा एरिया होता था। और महाद्वीप दोस्तों एक बड़ा सा एरिया है, ठीक है। महाद्वीप एक बड़ा सा एरिया है, ठीक है। जो चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसे क्या कहेंगे दोस्तों, महाद्वीप कहेंगे, ठीक है। महाद्वीप कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि इसको समझा भी देते हैं हल्का सा, ठीक है। मान के चलिए एक बड़ा सा एरिया है, एक बड़ा सा एरिया, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या है दोस्तों, इसके चारों तरफ पानी है, ठीक है। चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ पानी है, ठीक है। पानी है तो इसे महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों, एक यहाँ पर ले लेते हैं छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया जिसके चारों तरफ क्या है दोस्तों, जिसके चारों तरफ क्या है, जिसके चारों तरफ पानी है, ठीक है। चारों तरफ क्या है, पानी है तो इसे द्वीप कहेंगे और इसे महाद्वीप कहेंगे। किसे दोस्तों, इसे कहेंगे महाद्वीप, इसे कहेंगे द्वीप, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे है हमारा दोस्तों महाद्वीप देख लेते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, एशिया महाद्वीप है। और भारत जो है दोस्तों एशिया महाद्वीप में है। रूस जो है दोस्तों यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं इसको बता दें, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति भारत से देख रहा होगा दोस्तों वीडियो, वो दोस्तों एशिया महाद्वीप में आ रहा है, इतना जान लीजिए, ठीक है। चलिए उप महाद्वीप क्या कहलाता है, उप महाद्वीप के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों आगे, अंतरिक्ष देखेंगे, ठीक है। अंतरिक्ष देखेंगे, ठीक है। पूरे विस्तार तरीके से वीडियो को लेकर चल रहे हैं, एकदम दोस्तों ऐसा लेकर चल रहे हैं जो बुर्बक बच्चा होगा उसको भी समझ में आएगा कि हम क्या बता रहे हैं। वीडियो भले ही दोस्तों 8 मिनट 10 मिनट का बन रहा है, ठीक है। वीडियो भले ही 8 मिनट 10 मिनट का बन रहा है लेकिन वीडियो सही और सटीक बन रहा है, सही और सटीक बन रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों और देखेंगे हम लोग उप महाद्वीप। उप महाद्वीप क्या होता है, उप महाद्वीप क्या होता है। उप महाद्वीप किसी महाद्वीप का वह हिस्सा होता है जो भौगोलिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक रूप से महाद्वीप के बीच हिस्सों से दोस्तों अलग हो गया है। क्या, यानी कि उप महाद्वीप उसे कहते हैं जो दोस्तों महाद्वीप से अलग हो गया है, महाद्वीप के हिस्सा से कट करके, यानी कि कुछ ऐसा हो गया पृथ्वी में जिसके कारण भूकंप आया तो दोस्तों क्या हुआ, दो भागों में बट गया, ठीक है। दो भागों में बट गया तो बट गया दोस्तों, उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, उप महाद्वीप। फिर से एक बार समझिए, उप महाद्वीप किसी महाद्वीप का वह हिस्सा होता है जो भौगोलिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक रूप से महाद्वीप के बीच हिस्सों से अलग हो जाता है, ठीक है। अलग हो जाता है उसे ही उप महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। उसे ही उप महाद्वीप कहते हैं, ठीक है।
अब दोस्तों हम लोग आगे समझेंगे हम लोग क्या समझेंगे दोस्तों, अंतरीप क्या होता है, खंभात की खाड़ी क्या होता है, एक ही वीडियो में ऐड कर देंगे, ठीक है, एक ही वीडियो में ऐड कर देंगे। अंतरीप क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, महाद्वीप बता दिए हैं, खंभात की खाड़ी क्या होता है, ठीक है, केप क्या होता है, उसके बाद आप लोग क्रिक सुने होंगे, क्रिक क्या होता है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं, ठीक है, सारा कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए दोस्तों के पास। और आज के वीडियो में हमने जो आपको बताया है दोस्तों, क्या क्या बताया है दोस्तों, एक तो दोस्तों उपमहाद्वीप यहाँ पर दिख रहा है, एक बताए हैं दोस्तों द्वीप, एक बताए हैं आपको द्वीप, ठीक है, द्वीप, एक बताए हैं दोस्तों महाद्वीप, ठीक है, एक बताए हैं आप लोगों को महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप। ये दोस्तों 4 क्लियर कर दिए, इसका उदाहरण भी आपको दे दिए, ठीक है, उदाहरण भी दे दिए। तो आप लोग दोस्तों जाइए और इसको फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही भयंकर, बहुत ही खतरनाक आने वाला है, ठीक है। उसके लिए दोस्तों आपको प्लेलिस्ट से जुड़े रहना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में आपको टाइम टू टाइम अपडेट दे दिया जाएगा, ठीक है, टाइम टू टाइम अपडेट दे दिया जाएगा, तब आपको बेहतर मिलेगा, ठीक है। अंतरिप, ठीक है, अंतरिप यह बहुत छोटा होता है, ठीक है, यह क्या होता है दोस्तों, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अंतरिप आकार में कैसा होता है, तो बहुत ही छोटा होता है, दिखता कम है दोस्तों, दिखता कम है, ठीक है, दिखता क्या है दोस्तों, कम है। एक छोटा सा एरिया पानी से क्या 3 ओर से घिरा हुआ है, ठीक है, 3 ओर से, यानी कि दोस्तों यह एक बहुत ही छोटा है, ठीक है, यह क्या है, बहुत ही छोटा होता है अंतरिप। और दिखता कम है, दिखता कम है, हम आपको दिखाएंगे दिखता कैसा है, ठीक है, दिखता कैसा है, ठीक है। एक छोटा सा एरिया पानी से, तो उसे अंतरिप यानी कि 3 ओर से पानी से घिरा है, यहाँ पर कट चुका है, तो इसको हम लिख देते हैं एक छोटा सा एरिया जो 3 ओर से, जो तीन ओर से पानी से घिरा हो उसे अंतरिप कहते हैं। जैसे दोस्तों आशा, केप, अप, गुड होप, ठीक है, केप आशा हो गया, केप हो गया, केप अप, गुड होप हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके आ जाते हैं, ठीक है। यह भी भी आकार की घाटी है। यह कैसी आकार की घाटी है, ये भी आकार की घाटी है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, अंतरिप आकार में छोटा होता है, ठीक है, आकार में बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। ये दिखता कम है, छोटा सा एरिया पानी से जो 3 ओर से घिरा है उसे अंतरिप कहते हैं। जैसे आशा, केप अप, गुड होप, ठीक है, छोटा सा एरिया, ठीक है। अभी मैं भारत को ही बताऊंगा, ठीक है, भी आकार का ही होता है। भारत दोस्तों क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा एरिया हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, बड़ा सा एरिया हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, प्रायद्वीप, ठीक है, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप यह ऐसी आकार की घाटी है, ये भी आकार की ही घाटी है, ठीक है, भी आकार का ही घाटी है। यह भी आकार की घाटी होता है, लेकिन आकार में बहुत ही बड़ा होता है, आकार में बड़ा होता है, ठीक है, आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। एक बड़ा सा एरिया जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, राजा द्वीप कहते हैं। ये राजा द्वीप गलत लिखा गया है, प्रायः द्वीप कहते हैं, ठीक है, प्रायः द्वीप कहते हैं। जैसे दोस्तों भारत हो गया, ठीक है, अरब देश हो गया, कोरिया हो गया, ठीक है, भारत, अरब देश, कोरिया हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। सोता क्या होता है, ठीक है, सोता क्या होता है, ठीक है, सोता, ठीक है, सोता क्या होता है। यह समुद्र का किनारा को सोता कहते हैं, यह समुद्र का किनारा को सोता कहते हैं। पानी के अंदर घुस जाए, ठीक है। सोता होता कैसा है दोस्तों, सोता होता कैसा है, तो सोता कुछ इस प्रकार से एकदम दोस्तों विछैले नोकी के प्रकार से होता है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है। सोता इसी प्रकार का होता है, ठीक है, इसी प्रकार के। यह समुद्र का किनारे होता है, यह समुद्र के किनारे होता है, ठीक है। पानी के अंदर दोस्तों घुस जाए, पानी के अंदर घुस जाए जब ये सोता दोस्तों, सोता यानी कि पानी के दोस्तों ठेल ठेल कर क्या कर रहा है, पीछे कर रहा है पतलों को, ठीक है, पीछे कर रहा है पतलों को। तो पानी के अंदर घुस जाए, तट को लहर से दोस्तों जमीन के अंदर घुस जाता रहता है, घुसते रहता है, निकलते रहता है, ठीक है। इस अंदर घुस रहे तटीय भाग को दोस्तों सोता कहते हैं।
जब खोद खोद कर दोस्तों, जब खोद खोद कर क्या होता है, बड़ा कर देता है तो उसे खाड़ी कहते हैं। जब खोद खोद कर बड़ा कर देता है दोस्तों ये सोता, तो उसे खाड़ी कहते हैं। और खोद कर और बड़ा कर देता है तो उसे बाय कहते हैं, उसे बाय कहते हैं। ठीक है, बाय कहते हैं। ठीक है, बाय दोस्तों बहुत ही बड़ा होता है, बाय दोस्तों बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बाइट। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों बाइट। ठीक है, बाइट दोस्तों, जैसे कि वो ऊपर मैंने आपको बताया सोता, सोता दोस्तों देखिए सोता, सोता, सोता कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, सोता, सोता कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, सोता कुछ इस प्रकार से ही होता है। ठीक है, सोता। उसके बाद इससे बड़ा देखेंगे तो सोता कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। फिर उससे भी बड़ा देखेंगे तो सोता कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो अचानक दोस्तों क्या होगा, एक बार चंद्रकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, चंद्रकार हो जाएगा। ठीक है, चंद्रकार हो जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ बताएंगे अभी। ठीक है, बाइट, बाइट देखते हैं। यह चंद्रकार यानी कि दोस्तों जब बहुत ही बड़ा हो जाता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है चंद्रकार टाइप का, तो उसे बाइट कहते हैं। चंद्रकार टाइप का हो जाता है तो उसे बाइट कहते हैं। ठीक है, यह दोस्तों बाइट, बाइट क्या होता है, चंद्रकार होता है। इसे बन्नी बाइट भी कहते हैं, इसे बन्नी बाइट भी कहते हैं। पृथ्वी घूमती रहती है, पृथ्वी घूमती रहती है, जिस कारण दोस्तों समुद्र लहर मारता रहता है। ऑस्ट्रेलिया बाइट है, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों बाइट का उदाहरण है, ऑस्ट्रेलिया बाइट का उदाहरण है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्या है दोस्तों, बाइट का उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, आगे। और आगे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं भारत का नक्शा हम लगा दिए हैं। भारत के दोस्तों, हम लोग भारत के दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा में देखेंगे तो आप लोगों को नेपाल मिलेगा, नेपाल मिलेगा। ठीक है, और तिब्बत मिलेगा, तिब्बत यानी चाइना मिलेगा। और फिर दोस्तों हम लोग उत्तर पश्चिम की ओर देखेंगे, उत्तर पश्चिम की ओर पाकिस्तान मिलेगा, अफगानिस्तान मिलेगा। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान मिलेगा। नीचे की ओर देखेंगे दोस्तों तो समुद्र मिलेगा। ठीक है, समुद्र मिलेगा। और इस साइड भी देखेंगे तो समुद्र मिलेगा। और सोच देखेंगे दोस्तों तो भी समुद्र मिलेगा। समुद्र से कुछ दूरी पर दोस्तों श्रीलंका बसा हुआ है। ठीक है, श्रीलंका बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब चलिए नीचे चलते हैं दोस्तों, नीचे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। चलिए, जब दोस्तों बाइट समाप्त हो जाता है, जब दोस्तों क्या चंद्रकार होता है बाइट, जब बाइट समाप्त हो जाता है तो उसे बीच कहते हैं। बीच यानी सुने होंगे आप लोग गोवा वाली बीच पर। ठीक है, गोवा वाली बीच पर, पूरा गाना हमको नहीं याद है, बस इतने याद है। तो गोवा वाली बीच पर, उसके बाद क्या गाना होता है याद नहीं है। ठीक है, तो वही बीच है। ठीक है, वही बीच है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, जब बाइट समाप्त हो जाता है यानी कि चंद्रकार बाइट समाप्त हो जाता है तो फिर बीच बन जाता है। समुद्र तट पुल्ली, समुद्र तट पुलीन कहते हैं। समुद्र तट को क्या कहते हैं, पुलीन कहते हैं। समुद्र तट को पुलीन कहते हैं। और बीच पर दोस्तों क्या पत्थर नहीं होता है, याद रख लीजिएगा। बीच पर पत्थर नहीं होता है, बीच पर पत्थर नहीं होता है। दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ मेक्सिको का गल्फ है। दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ दोस्तों मेक्सिको का गल्फ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मरियाना बीच चेन्नई में है, मरियाना बीच दोस्तों चेन्नई में है। और जुहू चौपाटी बीच दोस्तों मुंबई में है, जुहू चौपाटी बीच मुंबई में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कश्मीर का स्टार्ट हो गया है, तो कश्मीर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैप कई तरह का होता है, मैप दोस्तों कई तरह का होता है। फिजिकल भी होता है, पॉलिटिकल भी होता है, थेमेटिकल भी होता है, ब्लैंक भी होता है। ठीक है, ब्लैंक भी होता है। ठीक है, सभी की राजधानियाँ कवर करेंगे। और दोस्तों जितने भी भाषा है हमारे अनुसूची में, ठीक है, यानी कि 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जम्मू कश्मीर को कवर करने वाले हैं। मैप देखिए दोस्तों, मैप होता है कई प्रकार के, मैप कई प्रकार की होता है। एक पॉलिटिकल होता है, एक फिजिकल होता है, एक थेमेटिकल होता है, एथेमेटिकल। ठीक है, उसके बाद एक ब्लैंक होता है। ब्लैंक पर दोस्तों कुछ नहीं लिखा होता है, सिंपल और सादा होता है। और फिजिकल दोस्तों कैसा होता है, जिस पर भौगोलिक क्षेत्र दिया होता है, यानी कि दोस्तों आपको क्या दिया रहता है, पहाड़ उहाड़ सब दिया रहता है। ठीक है, और पॉलिटिकल दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये पॉलिटिकल है। ठीक है, पॉलिटिकल है। ठीक है, कई प्रकार की मैप होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जम्मू कश्मीर को देखने वाले हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर को। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का सारा कुछ जानेंगे दोस्तों, सारा कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, सारा कुछ। ठीक है, चलिए
जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक दोस्तों कौन थे? कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक राजा हरि सिंह थे। कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक राजा हरि सिंह थे, ठीक है, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। यानी कि ये भारत में मिलने के लिए अपना दोस्तों एग्री नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो सरदार पटेल ने कई बार अपना दोस्तों पॉलिसी जमाते रह गए, लेकिन दोस्तों 3 ऐसे राज्य था जो भारत में मिलना नहीं चाहता था। एक दोस्तों कौन था? एक हैदराबाद था, ठीक है, एक हैदराबाद था, एक जूनागढ़ था, जूनागढ़ दोस्तों गुजरात में है, एक जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो अभी हम लोग जम्मू कश्मीर पर ही बात करेंगे। ये इतिहास का विषय हो जाता है, लेकिन दोस्तों हम कुछ ऐड कर देते हैं इसमें ताकि आप लोगों को इतिहास के बारे में पता चल जाए। आपने सुना होगा दोस्तों 370 धारा। 370 धारा क्या होता है? 370 का मतलब होता है उनका अपना दोस्तों संविधान चलेगा, उनका अपना संविधान चलेगा। वो दोस्तों किसी अन्य देश में नहीं मिलेंगे, आपके ही देश में रहेंगे, ठीक है, आप ही के देश में, लेकिन उनका अपना झंडा होगा, अपनी संविधान होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों साइन कर दिए थे मिलने के लिए। किस लिए साइन किए थे? जब दोस्तों 1947 में, जब दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को बांट करके पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। एक साइड बना दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान, एक साइड बना पश्चिमी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने दोस्तों कश्मीर पर क्या किया? घुसपैठी करवा दिया, महिलाओं और बूढ़े बच्चे सभी पर अत्याचार करने लगे, ठीक है। तो क्या हुआ दोस्तों कि वहाँ पर जो राजा हरि सिंह थे, वहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन दोस्तों जो राजा हरि सिंह थे वो हिंदू थे। जब देखे कि अब हमारी जनता दोस्तों नहीं बचेगी और हम भी नहीं बच पाएंगे, तो उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया कि हम भारत में मिलने के लिए स्वीकार जताते हैं, लेकिन हमारा संविधान चलेगा, हमारा झंडा चलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर का भारत में दोस्तों विलय कर दिया गया। कश्मीर को भारत में विलय कर दिया गया। कश्मीर के बारे में दोस्तों विशेष व्यवस्था अनुच्छेद 370 में दिया गया है, ठीक है। विशेष व्यवस्था यानी कि उनका क्या अपना व्यवस्था रहेगा, उनका अपना झंडा, अपना संविधान चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं आगे सारा कुछ मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर है दोस्तों CPEC। CPEC क्या होता है दोस्तों? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। CPEC का फुल फॉर्म होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नामक हाईवे। चाइना को दोस्तों जैसे कि आपको बताया हाईवे यानी रोड होता है। जो CPEC सड़क है दोस्तों वो पाकिस्तान और चाइना को जोड़ता है, ठीक है। चाइना वाले पाकिस्तान में जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हाईवे चाइना को दोस्तों ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। ग्वादर बंदरगाह से चाइना को जोड़ता है। कौन जोड़ता है दोस्तों? CPEC सड़क जोड़ता है, ठीक है। यह दोस्तों काराकोरम दर्रा उच्च मार्ग पर हाईवे है, ठीक है। काराकोरम उच्च मार्ग पर हाईवे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गिलगिट की ओर। गिलगिट दोस्तों, गिलगिट यूएस का है, ठीक है। गिलगिट यूएस का क्या है दोस्तों? वायु सैनिक अड्डा है गिलगिट। ये सारा कुछ दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा, बेहतर हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है। गिलगिट क्या है दोस्तों? USA का वायुसेना अड्डा है, ठीक है। और K2 क्या है दोस्तों? K2 गडविन दोस्तों, K2 को गडविन भी बोलते हैं। K2 गडविन अस्टिक भारत का सर्वोच्च चोटी है, भारत की सर्वोच्च चोटी है, लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तान में चला गया। K2 दोस्तों पाकिस्तान में चला गया। तो अब दोस्तों पाकिस्तान का सर्वोच्च चोटी दोस्तों K2 है, लेकिन दोस्तों भारत का बात कर लिया जाए तो भारत का सर्वोच्च चोटी काराकोरम है, ठीक है। काराकोरम है, ठीक है। चलिए कंचनजंगा है, ठीक है। कंचनजंगा है, काराकोरम नहीं है, कंचनजंगा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारगिल 1999 में दोस्तों विजय ऑपरेशन के द्वारा पाक के पीछे दोस्तों भगाया गया। पाक से दोस्तों पीछे भगाया गया। कब दोस्तों? कारगिल के युद्ध में भगाया गया 1999 में विजय ऑपरेशन द्वारा PAK पाक को पीछे भगाया गया, ठीक है। इस युद्ध का कारण मिशन समझौता हुआ था, शिमला समझौता हुआ था, ठीक है। इस युद्ध के कारण दोस्तों क्या हुआ था?
शिमला समझौता हुआ था। आराम आराम से बताएंगे दोस्तों, सारा कुछ सही होगा। हबड़ा के बता रहे हैं ना। अब जैसे कि दोस्तों, जैसे आराम से जैसे बोले, ठीक है, जैसे आप लोग समझिएगा। कारगिल युद्ध 1999 में विजय ऑपरेशन के द्वारा पाक को पीछे भगाया गया था। इस युद्ध के कारण दोस्तों शिमला समझौता का उल्लंघन हुआ था। इस युद्ध के दौरान दोस्तों क्या हुआ था? शिमला समझौता का उल्लंघन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सियाचिन विश्व का सबसे ठंडा और ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, आराम से बताने का ये नतीजा है। अब हम बताएंगे अपने अंदाज में कैसे। सियाचिन विश्व का सबसे ठंडा और ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे अपने अंदाज में अब आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी पूरा है, दारा उरा सारा कुछ है, सारा कुछ आप लोगों को इसमें मिलेगा। क्या झील है, कौन सा दोस्तों फौल है राष्ट्रीय, ठीक है, उनका राजकीय, ठीक है, सारा कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भारत पाक के बीच दोस्तों विवादित हैं। ये दोस्तों क्या है? भारत और पाक के बीच में विवादित हैं। 1984 में ऑपरेशन मेघादूत द्वारा पाक का वसूल लिया गया, पाक से दोस्तों वसूल लिया गया। ठीक है, चलिए इसमें दोस्तों चंचल पांडे थे जो शहीद हो गए थे। इसमें दोस्तों इस ऑपरेशन में चंचल पांडे, मेघादूत में, ऑपरेशन मेघादूत में चंचल पांडे शहीद हो गए। ठीक है, शहीद हो गए। शहीद को मतलब होता है दोस्तों मृत्यु के प्राप्त हो गए। ठीक है, मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्साई चीन, अक्साई चीन जो है दोस्तों, अक्साई चीन, अक्साई चीन 1962 में दोस्तों 10% दोस्तों क्या हुआ? ये चाइना कब्जा कर लिया। ठीक है, यानी कि दोस्तों भारत का जो कश्मीर है, भारत का जो कश्मीर है, इसको कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, ये जैसे कि कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर हो गया ये। ठीक है, ये क्या हो गया? कश्मीर हो गया। तो ये जो कश्मीर है इसका 10% भाग दोस्तों, 10% भाग सियाचिन हो गया, यानी कि अक्साई चीन जिसे बोलते हैं। ठीक है, अक्साई चीन, ठीक है, अक्साई चीन। तो इसको दोस्तों चाइना ने कब्जा कर लिया 10% को, और इधर का 30% दोस्तों, कश्मीर का 30%, ठीक है, 30% किसने कब्जा कर लिया? पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लद्दाख देखते हैं। लद्दाख सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। लद्दाख दोस्तों सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। इसे दोस्तों लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। इसे लद्दाख को दोस्तों लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। यहाँ का लेह हवाई अड्डा सबसे ऊंचा है, यानी लद्दाख का लेह हवाई अड्डा सबसे ऊंचा है। लद्दाख का दोस्तों लेह हवाई अड्डा सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बारामुल्ला देखते हैं। बारामुल्ला, बारामुल्ला पर्वत दोस्तों यह चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को अपने ओर खींच लेता है। क्या करता है दोस्तों? अपने ओर खींच लेता है। बारामूला पर्वत यह चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को दोस्तों अपनी ओर खींच लेता है, यानी कि जिस प्रकार से मनुष्य को पृथ्वी जो होता है अपनी ओर, जैसे आप लोग आकाश में छलांग मारिएगा तो पृथ्वी अपने ओर खींच लेता है गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से, उसी प्रकार बारामूला पर्वत चुंबकीय शक्ति है उसमें, जिस कारण दोस्तों वायुयान को अपनी ओर आकर्षित यानी खींच लेता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, नोट को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, नोट को देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का बारामूला त्रिभुज गुरुत्वाकर्षण के कारण दोस्तों जहाज़ों को अपनी ओर खींच लेता है। जहाज़ों को खींच लेता है किस ओर? अपनी ओर। कौन सा पर्वत दोस्तों है? कौन सा पर्वत है? अटलांटिक महासागर का बारामुंडा त्रिभुज गुरुत्वाकर्षण के कारण जहाज़ों को अपनी ओर खींच लेता है, जबकि अंतरिक्ष का ब्लैक होल, अंतरिक्ष का ब्लैक होल अंतिम उच्च घनत्व के कारण प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है, प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे है। ठीक है, आगे अगला है हमारा गुलमर्ग। ठीक है, गुलमर्ग, गुलमर्ग पर्यटन स्थल है। गुलमर्ग दोस्तों कश्मीर का गुलमर्ग पर्यटन स्थल है। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र भी है, उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र भी है। जबकि दोस्तों गुलबर्ग दोस्तों कर्नाटक में है। गुलबर्गा, गुलबर्गा
गुलबर्गा। गुलबर्गा दोस्तों कर्नाटक में है। एक है दोस्तों गुलबर्गा, तो यहाँ पर भी होगा गुलबर्गा। यहाँ पर गुलमार्ग दिया है, यहाँ पर गुलबर्ग दिया है। तो गुलबर्ग दोस्तों कर्नाटक में है, गुलबर्ग दोस्तों कर्नाटक में है। और गुलमार्ग दोस्तों इसको भी लिख देते हैं गुलमार्ग, ठीक है, गुलमर्ग, ठीक है। गुलमर्ग दोस्तों पर्यटक स्थल है जो कि दोस्तों कश्मीर का है, और गुलबर्ग दोस्तों ये कर्नाटक का है, ठीक है, ये कर्नाटक के है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, श्रीनगर को देखने वाले हैं। श्रीनगर का स्थापना दोस्तों अशोक सम्राट ने करवाया था, ठीक है। अशोक सम्राट किस वंश से था, इसे कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। श्रीनगर इसका स्थापना अशोक ने करवाया था, ठीक है। यह दोस्तों ग्रीष्मकाल गर्मी का दोस्तों दिन था। ग्रीष्मकाल दोस्तों ग्रीष्मकाल गर्मी का दिन था, ठीक है। जम्मू और कश्मीर का राजधानी दोस्तों रहती, ठीक है, यानी कि दोस्तों जम्मू और कश्मीर का राजधानी, ठीक है, जम्मू और यानी कि ये अलग अलग ग्रीष्मकाल देखेंगे तो ग्रीष्मकाल में क्या होता है, गर्मी का दिन में दोस्तों जम्मू कश्मीर का राजधानी ये बन जाता है ग्रीष्मकाल, ठीक है। और मार्च अक्टूबर में दोस्तों मार्च अक्टूबर में बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अमरनाथ देखते हैं। अमरनाथ भगवान शिव की मंदिर है, अमरनाथ भगवान शिव की मंदिर है, ठीक है। अमरनाथ की यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, अमरनाथ की जो यात्रा है दोस्तों विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। अमरनाथ की यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। श्रीनगर के मास हैं, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। तो इसको दोस्तों काट देते हैं, ठीक है, इसको काट देते हैं, इतना ही लिख लीजिएगा। अमरनाथ भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है, जो कि दोस्तों अमरनाथ की यात्रा विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है, विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, वैष्णो देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये श्रीनगर हमें लगता है दोस्तों श्रीनगर इसे कटपिट हो गया है, ठीक है। तो श्रीनगर के मास हैं, ठीक है, वैष्णो देवी माता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये श्रीनगर का हो जाएगा दोस्तों, क्या जाने हो सकता है, ठीक है। तो श्रीनगर के वैष्णो देवी माता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उधमपुर। उधमपुर दोस्तों क्या है, उधमपुर थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय है। उधमपुर दोस्तों उधमपुर थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय है। यह दोस्तों तवी नदी के किनारे हैं। यह दोस्तों क्या है दोस्तों, थल सेना कमांड का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है दोस्तों, उधमपुर है। और ये थल सेना दोस्तों ये किस किनारे है, तो ये दोस्तों तवी नदी के किनारे हैं। इसके दोस्तों रेलवे स्टेशन का नाम जम्मूवर्ती है, ठीक है, जम्मूतवी, जम्मूतवी, ठीक है, जम्मू तवी, ठीक है, जम्मू तवी है, ठीक है। स्टेशन का नाम जम्मू तवी है, ठीक है, जम्मू तवी। इसे दोस्तों राजा जम्मू लोचन बसाए ने था, ठीक है, बसाया था, ठीक है। इसे दोस्तों राजा जम्मू लोचन ने बसाया था, ठीक है, बसाया था। आगे बढ़ते हैं, यह दोस्तों शीतकालीन राजधानी रहता है। यह दोस्तों शीतकालीन राजधानी रहता है। तो यहाँ से समझ लीजिए दोस्तों शीतकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी दोस्तों अलग होता है, शीतकालीन राजधानी अलग हो जाता है। यह अक्टूबर मार्च तक बनता है, ठीक है। कुपाड़, ऊपरी और पूर्वी राजौरी, ठीक है, राजौरी, सांस और कठुआ ETC, ठीक है। अब जोजिला दारा के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, दारा के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। दारा देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर का दारा, ठीक है। जितने भी दारा है कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, जितने भी दारा हैं, ठीक है। चलिए जम्मू कश्मीर का दारा, जोजिला दारा, ठीक है, जोजिला दारा दोस्तों, ठीक है। यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यह जोजिला दारा जो होता है दोस्तों श्रीनगर का दोस्तों लेह से जोड़ता है, जोजिला दारा, ठीक है, जोजिला दारा। जोजिला दारा दोस्तों कहाँ है, कश्मीर में है। जोजिला दारा कहाँ है, कश्मीर में है। और यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और समुद्र तट से लगभग 3528 मीटर है, ठीक है, 3528 मीटर है, यानी कि 11575 फीट है इसकी ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। कौन स्थित है दोस्तों, कौन स्थित है, फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, जोजिला दारा स्थित है, ठीक है, जोजिला दारा स्थित है। तो यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कंसेप्ट को तूर तूर के पढ़िएगा, याद हो जाएगा। जोजिला दर्रा यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। सबसे पहले लिख लीजिएगा जोजिला दर्रा कश्मीर में है, ठीक है, जोजिला दर्रा कश्मीर में है, ठीक है। ये कश्मीर का अभी मैप चल रहा है, ठीक है। चलिए
तो जोजिला दर्रा कश्मीर में है और जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। समुद्र तल से लगभग दोस्तों ये जोजिला दर्रा 3528 मीटर ऊंचा है और फीट में देखेंगे तो 11575 फीट ऊंचा है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई पर स्थित है जोजिला दर्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह दोस्तों जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। यह दोस्तों जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो सर्दियों में दोस्तों भारी बर्फबारी, ठीक है, भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है। भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है। रणनीति दृष्टि से यह दोस्तों दर्रा भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर दोस्तों सेना की आवाज क्या लिखा है यार, आवाजाही के लिए, आवाजाही यानी कि आवाजाही यानी आने जाने के लिए। ठीक है, आने जाने के लिए। एक बार फिर से इसे रिपीटेशन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब तुर के करते हैं इसको। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा क्या होता है दोस्तों? जोजिला दर्रा की ऊंचाई कितनी है? मीटर में दोस्तों 3528 है और फीट में देखेंगे तो 11575 है। और जोजिला दर्रा दोस्तों श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और ये समुद्र तल से दोस्तों कितना ऊंचा है? तो इतना ऊंचा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर दोस्तों लद्दाख से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ठीक है, जो सर्दियों में दोस्तों भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है। ठीक है, और रणनीति दृष्टिकोण से यह दर्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर सैनिक के आवाजाही के लिए। ठीक है, आवाजाही के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जोजिला दर्रा देखते हैं। ठीक है, जोजिला दर्रा देख लिए, बनिहाल दर्रा को देखते हैं। ठीक है, बनिहाल दर्रा को देखते हैं। ठीक है, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा यह श्रीनगर को दोस्तों जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से क्या करता है? जोड़ता है और समुद्र तल से दोस्तों 2832 मीटर ऊंचा है और फीट में देखेंगे तो 9291 फीट ऊंचाई है। ठीक है, यह दर्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर को श्रीनगर के राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 का एक हिस्सा है। ठीक है, NH-44 का एक हिस्सा है और बनिहाल सुरंग, जवाहर सुरंग और बनिहाल सुरंग के माध्यम से पार किया जाता है, जिसमें दोस्तों सर्दी से भी अत्यंत संभव होता है, सर्दियों से भी दोस्तों, सर्दियों से भी अत्यंत संभव होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे पीर पंजाल दर्रा के बारे में। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लगा होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों में, ताकि वो लोग भी वीडियो को देख पाएँ और समझ पाए। ठीक है, कि कैसे क्या बना हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो को शेयर जरूर दोस्तों के पास करिएगा, ताकि वो लोग भी देख पाएँ और समझ पाएँ। ठीक है, वो लोग जानकारी दे दिया जाता है। ठीक है, सारा कुछ जानकारी। ठीक है, चलिए पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा को देखते हैं। पीर पंजाल दर्रा दोस्तों कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यह दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है, यानी कि यह पीर पंजाल जो पर्वत है ये श्रृंखला में स्थित है और प्राचीन समय में कश्मीर का घाटी को शेष भारत में से जोड़ता था। कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राटों ने इस मार्ग का उपयोग किया था। मुगल साम्राज्य ने दोस्तों, मुगल सम्राट जो थे वो पीर पंजाल दर्रा का उपयोग किए थे, इसीलिए इसे दोस्तों मुगल रोड भी कहा जाता है। इसीलिए इसे मुगल रोड भी कहा जाता है। ठीक है, दर्रा के मतलब क्या होता है दोस्तों? दो पहाड़ों के बीच पतला रास्ता, दो पहाड़ों के बीच पतला रास्ता हो, उसे हम लोग कहते हैं पीर पंजाल दर्रा। यानी कि दोस्तों दर्रा उसे कहते हैं, दो पहाड़ों के बीच में पतला रास्ता को हम लोग दर्रा कहते हैं। ठीक है, पतला रास्ता को हम लोग दर्रा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग सिंधु दर्रा के बारे में समझते हैं। ठीक है, सिंधु दर्रा, यह दर्रा सिंधु नदी के पास स्थित है। यह दर्रा दोस्तों सिंधु नदी के पास स्थित है और यह लद्दाख क्षेत्र के प्रमुख दायरे में से एक है। लद्दाख दायरे में से प्रमुख दायरे में से एक है। आगे देखते हैं दोस्तों फतुला दर्रा। ठीक है, फतुला दर्रा यानी कि फतुला दर्रा क्या होता है? फतुला दर्रा यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है
और लेह श्रीलंका राजमार्ग को NH-ID का हिस्सा है। NH-ID का NH-1D का हिस्सा है। NH-1D का हिस्सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह दर्रा समुद्र तल से लगभग दोस्तों 4108 मीटर है और फीट में देखेंगे तो 13478 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह लद्दाख का सबसे ऊंचा मोटर योग दर्रा है, ठीक है। ऊंचा मोटर योग दर्रा है, ठीक है, योग दर्रा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जितने भी कश्मीर का राष्ट्रीय उद्यान है उसे हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा उद्यान है? उद्यान है दोस्तों दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं दोस्तों। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। यह दोस्तों श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर पर स्थित है। यह दोस्तों श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। यह कश्मीर के प्रसिद्ध हुंगुल कश्मीर सैंटेंग, ठीक है, सटैंग कश्मीरी सटैंग के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी सटैंग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो दोस्तों जो संकटग्रस्त प्रजातियों में स्थित है। संकटग्रस्त प्रजातियों में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यह दोस्तों हिमालय काला भालू, तेंदुआ, कस्तूरी मार्ग और विभिन्न प्रकार के पक्षी पार जाते हैं, ठीक है, पार जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय के काला भूत, तेंदुआ और कस्तूरी मूंगा है, ठीक है, मुर्गा नहीं मूंगा और विभिन्न प्रकार की पक्षी अभी पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। इसको ऊंचा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। हेमिंग राष्ट्रीय उद्यान, यह दोस्तों लद्दाख में स्थित है, ठीक है। हेमिंग राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है और समुद्र तल से लगभग 3,300 से लगभग 6,000 मीटर तक ऊंचा है, ठीक है। मीटर में बात कर रहा है, इसको फीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यह दोस्तों हिम तेंदुआ के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, यानी कि दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो विश्व में तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों इसमें हिम तेंदुआ की राजधानी भी कहा जाता है, इसे दोस्तों हिम तेंदुआ की राजधानी भी कहा जाता है, हेमिंग राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, इसके अलावा यह दोस्तों तिब्बत भेड़िया और भूरा भालू और लाल लोमड़ी जैसे जंगली जानवर भी पाए जाते हैं, यानी कि इस हेमिंग राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों कई प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। आप कोई भी राष्ट्रीय उद्यान में जाइए तो कई प्रकार के जानवर वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे है दोस्तों, आगे है किश्तवाड़, ठीक है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है और अपनी वनस्पति और वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। ये दोस्तों किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, अपनी वनस्पति और वन्य जीवों के लिए जाना जाता है इसे, ठीक है। यह दोस्तों कस्तूरी मुर्गा यानी मूंगा, कस्तूरी मुर्गा, हिम तेंदुआ, काला भालू और विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, यानी कि दोस्तों किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान में मूंगा पाया जाता है, हिम तेंदुआ पाया जाता है, काला भालू पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान यह श्रीनगर में स्थित है। यह दोस्तों श्रीनगर में स्थित है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और इसे प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी के डॉक्टर सलीम अली के नाम पर रखा गया था, ठीक है। यानी कि सलीम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किसके नाम पर रखा गया है?
तो ये दोस्तों डॉक्टर सलीम अली के नाम पर ही रखा गया है, ठीक है। और ये दोस्तों श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और अगला है हमारा दोस्तों राजपरी, ठीक है, राजपरियन राष्ट्रीय उद्यान, राजपरियन राष्ट्रीय उद्यान, राजपरियन राष्ट्रीय उद्यान। राजपरियन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह पार्क दक्षिण कश्मीर के अंतनाग जिले में स्थित है, अंतनाग जिले में स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों? राजपरियन राष्ट्रीय उद्यान, राजपरियन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह पार्क दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है, ठीक है। यह तेंदुआ, कस्तूरी मार्ग, लाल लोमड़ी और कई प्रकार के पक्षी देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर कई प्रकार की पक्षी भी देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे देखेंगे पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल, ठीक है। पीर पंजाल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।